सो HDFC AMC के Q1 के नंबर्स आ गए हैं एंड हम डिस्कस करेंगे कैसा रिजल्ट रहा कंपनी का एंड आने वाले टाइम में क्या आउटलुक हो सकता है इसका। सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेवेन्यू जो है HDFC AMC का वो करीब करीब 10.5% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। देन इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है वो स्टेबल रहे हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 75% था, इस क्वार्टर में भी वो नंबर 75% के आसपास है। सो मार्जिन्स बहुत अच्छे होते हैं AMC बिजनेस में बिकॉज बहुत ही एसेट लाइट मॉडल होता है। कैपेक्स वगैरह तो कुछ है नहीं। इनफैक्ट इनको बैंक्स की तरह बहुत ज़्यादा ब्रांचेस खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने की, बिकॉज कोई डिपॉजिट तो लेना नहीं है तो कोई इंटरेस्ट रेट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहुत ही एसेट लाइट मॉडल होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का। दैट्स वाई हम देख रहे हैं कि इनके मार्जिन 70-75%। इनफैक्ट एक टाइम पे तो इनके मार्जिन 80-82% भी थे, अराउंड 2020-2021 के अराउंड। वो मार्जिन सब कम होते होते 75% के आसपास में स्टेबल हैं। देन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो इनका नेट प्रॉफिट करीब करीब 52% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। एंड जो कंपनी का AUM है मींस एसेट अंडर मैनेजमेंट, सो उसमें करीब करीब 26% की ग्रोथ आई है YOY बेसिस पे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रॉफिट ग्रोथ हमें इनका 52% का दिख रहा है, वो मेजॉरिटी जो पार्ट है इनके अदर इनकम से आया है। यानी कंपनी का जो मेन बिजनेस है, जो मेन ऑपरेशन है इनका, उससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है। सेल्स में भी हम देख रहे हैं सिर्फ 10% की ग्रोथ है। तो प्रॉफिट का जो मेन ग्रोथ है वो इनके अदर इनकम से डिराइव हुआ है। देन कंपनी की मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में या इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर हम देखते हैं तो कोई बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुई नहीं है इनके मार्केट शेयर में। ऑल्दो जो कंपनी का इक्विटी वाला AUM है उसमें थोड़ी सी मार्केट शेयर गेन हुआ है। करीब 11.5% का मार्केट शेयर था कंपनी का, अभी वो करीब करीब 13.2% के आसपास है। बट ओवरऑल अगर आप मार्केट शेयर देखोगे म्यूचुअल फंड AUM इंडस्ट्री में, उसमें HDFC AMC का मार्केट शेयर पिछले काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि एक जगह पे आके रुक गया है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। लास्ट ईयर भी करीब 12% के आसपास था, इस क्वार्टर में भी वो नंबर 12-12.5% के आसपास में आके रुक गया है। देन अगर हम इनका डेट वाला पार्ट जो है, इक्विटी में तो फिर भी थोड़ी बहुत मार्केट शेयर गेन हुआ है, बट जो डेट म्यूचुअल फंड है, डेट AUM है, उसमें इनके मार्केट शेयर कम हो गए हैं। और सो दैट्स वाई ओवरऑल बेसिस पे हमें कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट होती दिख नहीं रही है HDFC AMC के लिए। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखें तो काइंड ऑफ एवरेज रिजल्ट है, बहुत अच्छे कुछ नंबर्स ऐसे हैं नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी अदर इनकम से ड्राइव हुआ है, बट इसमें कुछ पॉजिटिव ट्रेंड है ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए, ओवरऑल एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के लिए। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो SIP का फ्लो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। सो आई मीन पिछले ईयर से अगर इसको हम कंपेयर करें या पिछले 1-2 क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो लगातार SIP का फ्लो जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नंबर ऑफ SIP अकाउंट, जो कितने नंबर ऑफ SIP अकाउंट हैं वो ऑन अ YOY बेसिस 20% से ग्रो हुआ है, तो उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। देन अगर हम देखते हैं कि SIP का AUM, तो SIP का AUM करीब करीब 40% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में करीब 40% की ग्रोथ आई है सिर्फ SIP के AUM में। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं, इससे एक ट्रेंड हमें ये पता चल रहा है कि लोगों में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट आ रहा है मार्केट को लेकर के। बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है ये एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं उनका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है अपने कस्टमर्स के ऊपर, अपने इन्वेस्टर्स के ऊपर, बिकॉज उनके जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आते हैं। सो डायरेक्टली कंपनी से उनका कोई कॉन्टैक्ट होता नहीं है। तो ऐसे में कभी भी मार्केट का जब बियरी सेंटिमेंट होता है, जब मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है, तो ये एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड है वर्ल्ड ओवर कि इन्वेस्टर जो है वो फ्रेश पैसा लगाना बंद कर देते हैं, SIP बंद कर देते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट बंद हो जाती है। इवन जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको रिडीम करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन ट्रेंड है और इसकी वजह से क्या होता है कि AMC कंपनीज़ का जो बिज़नेस है, जो रेवेन्यू है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, उनके मार्जिन्स कम हो जाते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। सो दैट्स वाई अगर आप देखोगे पिछले 2-3 साल में, आई मीन 2019-20 में, 21 में भी इवन HDFC AMC का स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा था, बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रहा था। बट जैसे जैसे मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव होता गया, हमने 18-19 महीने ऐसे देखे जिसमें मार्केट ने नेगेटिव ग्रोथ दिया। तो उस ड्यूरेशन में क्योंकि लोगों के SIP की फ़्लो होनी बंद हो गई,
फ्रेश पैसा आना बंद हो गया, तो उससे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था सारी एएमसी के बिजनेस के ऊपर। बट क्योंकि अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, निफ्टी ने न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया है, और ऐसा 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 सेंटीमेंट है कि ये ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू रहेगा, तो उससे इन्वेस्टर्स ने पैसा वापस से डालना स्टार्ट कर दिया है। और इससे होगा क्या, जब इन्वेस्टर का पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, एसआईपी की फ्लोज बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो एएमसी के लिए उनका रेवेन्यू ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। देन इनकी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट तो है नहीं, तो इनके मार्जिन्स इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें इनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे दिखेगा। तो इंडस्ट्री के लिहाज से अगर हम देखें तो ये ट्रेंड अच्छा है। आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सेक्टर, ये इंडस्ट्री कुछ अच्छे नंबर्स देगा, एक अच्छी साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट है। बट कंपनी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एचडीएफसी का रिजल्ट एवरेज है, एंड पर्सनली भी अगर इस रिजल्ट, इस परफॉर्मेंस के साथ तो मुझे ऐसा कुछ बहुत बड़ा आउटलुक इस कंपनी का दिख भी नहीं रहा आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कि बहुत अच्छा करने वाली है। सो पर्सनली अगर मुझे इस सेक्टर में चूज़ करना भी होगा तो एचडीएफसी एएमसी को तो मैं अभी पर्सनली चूज़ नहीं करूँगा। बट यस, जो सेक्टर की बात है, इंडस्ट्री की बात है, उसमें कुछ पॉजिटिव ट्रेंड जरूर है कि आने वाले टाइम में ये सेक्टर अच्छा कर सकता है। सो आई होप ये छोटा सा जो डिस्कशन था हमारा एचडीएफसी एएमसी के ऊपर आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।